हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चली हुई है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको एक साइड से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। आपका कोई भी टीचर्स का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ऑल इंडिया टेट्स, आपको पता है सभी को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा ही जाता है। चलते हैं हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आत्म संप्रत्यय। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। यहाँ पर लगभग हमने 170 क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज यहाँ पर लिए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये है आपका, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है संयम पूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है आपका, आत्म संप्रत्यय की धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट है आपका, एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है आत्म संप्रत्यय, आत्मचेतना, आत्मानुभूति। तीनों ही करेक्ट हैं फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति अपने संबंध में देखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की धारणा को प्रस्तुत किया 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता विलियम जेम्स हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत व्यक्ति जानने का प्रयास करता है मैं क्या हूँ, वह मैं कौन हूँ। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति के दृष्टिकोण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मापन का सर्वप्रथम कार्य किसने किया, थ्रस्टन ने। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर रुचि होती हैं जन्मजात व अर्जित, दोनों रुचियाँ होती हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, रुचि जागृत करने के लिए शिक्षण कराना चाहिए सरल से जटिल की ओर। रुचि मापन के लिए सर्वप्रथम रुचि तालिका का निर्माण प्रारंभ हुआ 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, भारत में रुचि मापन प्रारंभ हुआ 1956 में। रुचि जागृत होती है पढ़ने से, सीखने से, भ्रमण से और करके सीखने से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आएगा आपका आंसर, करके सीखने से। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, व्यक्ति की आदतों, दक्षताओं और योग्यताओं को इंगित करने वाला जो शब्द है वह है आपका अभिरुचि। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, इसका आंसर है सम्मान वृद्धि के साथ। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह तर्क देने लगती है। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रतिभाशाली बालक मंदबुद्धि से सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है शीघ्र। सामाजिक मूल्य बदलते रहते हैं, अतः व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कथन गलत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना। आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं, समाज उचित व्यवहार करे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं आडंबरों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आवश्यक है साहस और विवेक। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है रचनात्मक। शिक्षण पेशे में सबसे आकर्षक बात है आत्मिक आनंद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छात्रों को गृह कार्य अवश्य देना चाहिए, इसलिए कि छात्र को पढ़ने का अभ्यास बना रहे। नेक्स्ट है आपका, प्रभावी शिक्षक की भाषा सरल होनी चाहिए।
व्यक्ति में विकास का प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में। जैविक प्रक्रियाओं में कौन सी बात सम्मिलित नहीं होती? समाजीकरण प्रक्रिया। बालक का विकास निर्भर करता है परिपक्वता पर, अधिगम पर। उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्न में से कौन अन्यों से भिन्न है? अनुकरण। निम्न में से किस विकल्प में दोनों क्रियाएं सही क्रम में लिखी गई हैं? अधिगम, परिपक्वता। नवजात शिशु दिन रात में सोता रहता है लगभग 20 घंटे। बालकों में कौशलों के विकास के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्थिति। शिशु की भाषा होती है स्वकेंद्रित। सामाजिक विकास की एक कसौटी माना जाता है सामाजिक अनुरूपता। निम्न में से कौन सी बात गलत है? किशोरावस्था में मित्रों की संख्या सीमित होती है। विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो सामान्य कोटि के बालकों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, सुधार गृहों से किस कोटि के विशिष्ट बालकों को रखा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अपराधी बालकों को। संज्ञानात्मक क्षमता बालक में पाई जाती है, इसका विकास जन्म के बाद होता है। संज्ञानात्मक संरचना बालक के भीतर प्रत्येक अवस्था में परिवर्तित होती रहती है फ्रेंड्स। आदतें होती हैं अर्जित। अच्छी आदतें डालने की शुरुआत छोटी उम्र से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अध्ययन आदतों के विकास हेतु गृह कार्य देना चाहिए, पुरस्कार व दंड देना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आदतें प्रतिफल हैं अनुभवों एवं अभ्यासों का। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाए उसे कहते हैं आदत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से इवैल्यूएशन से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, मूल्यांकन से चलते हैं। देखिए, निष्पादन परीक्षण किया जा सकता है चित्र व्यवस्था परीक्षण द्वारा। निष्पत्ति परीक्षण माप करता है अपेक्षित सफलता का। निष्पत्ति परीक्षण में प्रश्नों के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका सही मिलाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सत्य सत्य। उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। अभिवृत्ति मापने की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? 1927 में। रूढ़ि तालिका का सर्वप्रथम निर्माण हुआ, यह फ्रेंड्स आपका 1919 में। एक व्यक्ति को विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करना है, उसका परीक्षण करेंगे व्यवसाय परीक्षा द्वारा। अभिवृत्ति माप की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? थ्रस्टन ने। क्रमबद्ध अंतर्विधि का विकास सन 1937 में किस मनोवैज्ञानिक ने किया? थ्रस्टन ने। निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? वस्तु संयोजन करेक्ट है, भूल भुलैया परीक्षण करेक्ट है, आकृति फलक परीक्षण ये भी करेक्ट है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। थ्रस्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सफीर ने। निम्न में से मूल्यांकन की प्रमापीकृत प्रविधि है अभियोग्यता। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में। निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत प्रविधि है प्रश्नावली। निष्पत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की, यह किस कारण से होता है? अभिरुचि के कारण। अनुसंधान विधि के आविष्कारक कौन हैं? आर्मस्ट्रांग।
समस्या समाधान विधि के आविष्कारक कौन हैं? सुकरात एवं थॉमस। आधार पत्र का नाम है नीलपत्र। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना। संप्रेषण से आशय है विचारों का आदान प्रदान। इकाई योजना का निर्माण किसने किया? डाल्टन ने। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं करिकुलम। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं निरक्षरों के लिए, बालकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए उपरोक्त सभी। करिकुलम का अर्थ है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट है आपका मापन प्लस मूल्य निर्धारण। सूत्र है मूल्यांकन का। साक्षात्कार को रूप माना गया है वार्तालाप का। व्यवहारगत परिवर्तन को कितने पहलुओं के माप से ज्ञात कर सकते हैं? 6 पहलुओं से। लड़कों के लिए कौन सा रुचि प्रपत्र है? यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हॉबार्ड रुचि विश्लेषण प्रपत्र। किशोरों की रुचि मापन हेतु 1965 में भारत में किसने रुचि परीक्षण निर्मित किया? राम सकल पांडे ने। थ्रस्टन रुचि अनुसूची के प्रशासन में लगभग समय लगता है 10 मिनट। प्रश्नावली विधि का दूसरा नाम है कागज पेंसिल विधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निम्न में से अभिवृत्ति परीक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है योग निर्धारण विधि, करेक्ट है। स्केलोग्राम विधि, करेक्ट है। युग्म तुलनात्मक विधि, करेक्ट है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं ब्लूम। मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद है व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य सीखने के अनुभव, तीनों करेक्ट हैं फ्रेंड्स। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा था किसने? रॉबर्ट मेगर ने। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उपरोक्त सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज है उद्देश्य, अधिगम, मूल्यांकन। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? पड़ताल सूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली। उपरोक्त सभी। मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का, उपरोक्त उद्देश्यों का। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पर उद्देश्यों का आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका मूल्यांकन का निकट संबंध होता है उद्देश्यों से। मूल्यांकन में होता है मापन, करेक्ट है। मूल्य निर्धारण, करेक्ट है। ग्रेडिंग, करेक्ट है। उपरोक्त सभी। मूल्यांकन है मात्रात्मक, गुणात्मक। उपयुक्त दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। मूल्यांकन के विषय में उचित है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, करेक्ट है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, करेक्ट है। छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन को जानने का साधन, करेक्ट है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा कहलाती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है किसका? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निबंधात्मक परीक्षाओं में कौन सी बात नहीं होती? वस्तुनिष्ठता। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं मूल्यांकन। अभिवृत्ति मापने का कार्य किसने प्रारंभ किया? थ्रस्टन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? स्टेटस। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा शब्द से। सांख्यिकी के कार्य हैं आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना, आंकड़ों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना, आंकड़ों का वर्गीकरण और
सारणीयन करना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण का आवश्यक अंग है। यह कथन है फ्रेंड्स आपका गिलफोर्ड का। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी में किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को कहते हैं उसकी आवृत्ति मापन उपकरणों की सहायता से प्राप्त अंकों के समूह को कहते हैं फ्रेंड्स प्रदत्त सांख्यिकी है शिक्षण के लिए उपयोगी, करेक्ट है, मूल्यांकन के लिए उपयोगी, विद्यालय के लिए उपयोगी, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है। मूल प्रवृत्ति से ये ले लिए गए फ्रेंड्स। तो इसमें जो कथन सही है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और आंतरिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? यहाँ पर ये आएगा मानव व्यवहार से फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना कहलाता है ज्ञानात्मक व्यवहार का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति में प्रक्रिया होती हैं 3। आँख में कुछ गिर जाने पर उसमें से पानी निकलना कहलाता है सहज क्रिया। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग होता है। 1 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। संपूर्ण प्राणियों में मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है फ्रेंड्स जन्मजात प्रवृत्ति। संवेग के कारण कोई क्रिया करना कहलाता है क्रियात्मक। मूल प्रवृत्तियों में अवश्य होता है संवेग। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मूल प्रवृत्ति और बुद्धि को सम्मिलित उपज है। निम्न कथन है किसका है? मॉर्गन का। मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण भौतिक और सर्वमान्य है वह है मैकडूगल। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा? संवेगों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका यहाँ से मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर पूर्ण नहीं जान पड़ता है। इसका आंसर आपका ड्राइवर ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है आपका एक बालक अपने माता पिता से प्रश्न पूछता चला जाता है। इसके द्वारा वह है आत्म जिज्ञासा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजक दिशा है। यह कथन है आपका वुडवर्थ का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका मूल प्रवृत्ति का प्रतीक है संवेग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में संवेग नहीं है। क्या संवेग नहीं है? बुद्धि। मूल प्रवृत्ति संचय संग्रह का संबंध है। इसका आंसर है आपका अधिकार की भावना। नेक्स्ट है किसी को दुखी देखकर दुखी और सुखी देखकर सुखी होना कहलाता है संवेग का अनुभव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 1 वर्ष का बालक भयभीत होता है पटाखों की जोरदार आवाज़ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बालकों को क्रोध या दुख होता है खेल बंद करने पर। मानसिक व संवेगात्मक संतुलन खोने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है संवेग से। नेक्स्ट है आपका हम मूल प्रवृत्ति को अनुभव करते हैं लेकिन प्रकट नहीं करते। इसका अर्थ है मूल प्रवृत्ति का निषेध। नेक्स्ट है आपका फिर यहाँ से बाल्यावस्था में बालकों में पाई जाती है क्या? संग्रह करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका बालक अपना खिलौना छिन जाने पर विरोध करता है 1 वर्ष में। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को रोकने में प्रयोग करते हैं किसका? निषेध के सिद्धांत का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है मनोशारीरिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मूल प्रवृत्ति किसी जैवीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किसी निश्चित दिशा में कार्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति है। कथन है आपका वैलेंटाइन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा प्रकार सामान्य प्रवृत्तियों का नहीं है? संवेग व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। जन्मजात रुचि। मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध है। भय से मूल प्रवृत्तियों में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितनी विधियों द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है? 4 विधियों द्वारा। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया के पीछे जन्मजात या प्रेरक शक्ति का हाथ होता है। इन शक्तियों को कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से किया करके पूरा करती है। यह कथन है आपका वैलेंटाइन का। मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जन्मजात, सार्वभौमिक, सप्रयोजन। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल प्रवृत्ति में कौन से पहलू होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उपरोक्त सभी। मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अतः शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार में उनका अत्यधिक महत्व। यह कथन किसका है? रॉस का। अब स्मृति से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर स्मृति शक्ति निम्न के लिए प्रयुक्त की जाती है। सिमरन के लिए धारणा की कमी अनिश्चित की जा सकती है यदि कोई असफल रहता है पुनर्स्मरण में। नेक्स्ट, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है कम। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। रुचियाँ होती हैं परिवर्तनशील। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए कॉलेसैनिक के अनुसार। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं। तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान। उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चों में अंगूठा चूसना व जीभ चाटने आदि का निम्न कारण होता है स्वभाव। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? बाल अपराध। नेक्स्ट है आपका, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सीखना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विद्यालय में थकान का मुख्य कारण है दोषपूर्ण व अरोचक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, प्राथमिक पुष्टिकरण है भोजन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है स्वीकार्य गतिविधियां और संभागिता। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है शिक्षक का व्यवहार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जिस विधि में पूर्ण और खंड विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है यह विधि है आपकी फ्रेंड्स मिश्रित विधि। जिस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर से याद किया जाता है वह विधि है सह अंतर विधि। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यह मान्यता है थ्रस्टन की। भूतकाल के किसी अनुभव को पुनः स्मरण करने या वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। विस्मरण के कारण हैं सामान्य। नेक्स्ट है आपका, अनाभ्यास के सिद्धांत के समर्थक हैं एबिंगहास। बाधा का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मुलर व वुडवर्थ। दमन का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आपके जुंग। विस्मरण के सामान्य कारण हैं संवेगात्मक असंतुलन, मस्तिष्क की चोट, पुनरावृत्ति का अभाव। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्व है और वे स्मरण रखने योग्य नहीं होते हैं। यह कथन है कॉलेसैनिक का। स्मरण करने की एक शर्त यह है कि हमें विस्मरण करना चाहिए। यह कथन है एम रेवट का। अब हम फ्रेंड्स कुछ खेल से क्वेश्चंस ले लेते हैं। गेम, खेल एक क्रिया है अपने लिए की जाने वाली। खेलों की विशेषता है
स्वेच्छानुसार खेल, विकासशील खेल, नवीन खेल, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। पूर्वाभिनय नव सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? तीनों ही इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है आपकी किंडरगार्टन विधि। खेल के द्वारा शोधन होता है मूल एवं सहज प्रवृत्ति का। खेलों को वर्गीकृत किया जा सकता है सामूहिक, वैयक्तिक, उपरोक्त दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें खिलौनों को बेचना एक वयस्क के लिए व्यापार है। बाल विकास को प्रेरित करने वाला मुख्य घटक है खेल का मैदान। खेलों से बालक को होने वाला सामाजिक महत्व है दूसरों की इच्छा का सम्मान, सहयोग, सामंजस्य की भावना, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं वह है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। लगभग 170 क्वेश्चंस हमने इसमें कराए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपनी अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें फ्रेंड्स। थैंक यू।